आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत खेरे की जगह गोंदिया के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी की बदली की गई है। अतुल कुलकर्णी ने पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे द्वारा अपना पदभार स्वीकार किया। इस समय तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत खेरे ने कुलकर्णी को बधाई दी। दुनिया में कोरोना के प्रकोप के बाद से कोरोना योद्धाओं के साथ एक वर्ग हमेशा हर जगह काम कर रहा है, वो है पत्रकार। पत्रकार हमेशा संकट की स्थिति और आम जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरी लहर में भी ये वर्ग बड़े पैमाने पर 24 घंटे सेवा दे रहा है। ये घर पर परिवार छोड़कर जमीन पर काम कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने अखबार और टीवी पत्रकारों को हाल ही में फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित किया है और ये सरकार कोरोना द्वारा मारे गए पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए की मदद भी प्रदान कर रही है। सांसद बालू धानोरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र में भी इस तरह का निर्णय लेने की मांग की है। देश, राज्य और जिले में पत्रकार 24 घंटे काम कर रहे हैं। देश में अब तक लगभग 165 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। हाल ही में आज तक न्यूज चैनल के जाने माने पत्रकार रोहित सरदाना की भी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई। चंद्रपुर जिले में भी तालुका पर काम करने वाले पत्रकारों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। इन पत्रकारों की मृत्यु से न केवल समाज को लेकिन उनके परिवारों को भी अपूरणीय क्षति होती है। जिले या राज्य में कई स्थानों पर टीकाकरण रुकने की खबरें थी। केंद्र सरकार की गलत योजना और नीति के कारण महाराष्ट्र में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को कई जगहों पर रोका गया। जैसे जैसे कोरोना पीड़ितों की संख्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती मौतों की संख्या बढ़ रही है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार अपने जीवन को जोखिम में डालकर ऐसे समाचार एकत्रित करके समाज और अधिकारियों में समन्वय कर रहे हैं। सांसद बालू धानोरकर ने मांग की है कि राज्य सरकार ऐसी स्थिति में पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और प्रशासन को आदेश दे कि वो पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा घोषित करे और उन्हें सारी सुविधाओं के साथ उनका टीकाकरण करें। पिछले कुछ दिनों में मनमाड़ शहर में कोरोना की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर मनमाड़ के मरीजों को इलाज के लिए नासिक, मालेगांव और अन्य जिलों की यात्रा करनी पड़ रही है। शिवसेना विधायक कांदे के माध्यम से मनमाड़ शहर के लिए 60 ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के साथ कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया। मनमाड़ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। इस अवसर पर मनमाड़ नगर निगम के लीडर गणेश धात्रक ने घोषणा की है कि स्थायी धात्रक परिवार द्वारा 10 सिलेंडर डीएचसी सेंटर को दान किए जाएंगे। कुल मिलाकर अब मनमाड़ सिटी सेंटर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस अवसर पर शिवसेना के उप जिला प्रमुख संतोष बालित, रविंद्र घोड़ेस्वार, प्रमोद पचोरकर, विलास कटारे, विनय अहेर, सुनील हांडगे, पापा थॉमस, बबलू पाटिल, लकीरत शेख, नाजिम शेख, बबलू पाटिल, लकीरत शेख, नाजिम शेख, बबलू कुरैशी, एडवोकेट सुधाकर मोरे, शिवसेना जिला प्रमुख नेता राजेंद्र भाबड़, किरण देवेरे, मयूर बोरसे, गुलाब बाबा जाधव और युवा सेना के जिला प्रमुख फरहान दादा उपस्थित थे। आम्ही इथे 28 बेड आणि आयसीयू मध्ये म्हणजे ऑपरेशन थिएटरमध्ये 2 असे 30 बेडचं आम्ही इथे लोकांसाठी लोकांसाठी करीत आहोत सगळ्यांच्या वतीने। आणि सांगायला आम्हाला अभिमान वाटतो की 2 कोविड सेंटर आम्ही चालू केले आहेत। आमचा विचार अजून असा आहे की जे 50 बेडचं हे आहे कम्युनिटी हॉल, रेल्वे कम्युनिटी हॉल, तिथे सुद्धा आम्ही 50 बेडचा प्रयत्न करीत आहोत। आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक ॲम्ब्युलन्स पण दिलेली आहे पेशंट नेण्यासाठी आणण्यासाठी। मला सांगू इच्छितो मी सगळ्यांना की असं काही होणार नाही, परंतु ऑक्सिजनसुद्धा कमी पडणार नाही किंवा डॉक्टरचं सगळं ट्रीटमेंटसुद्धा व्यवस्थित मिळेल, गोळ्या औषधंसुद्धा व्यवस्थित मिळेल। काही निगेटिव्ह लोक किंवा ज्यांना, कारण हे खूप प्रयत्न करून आम्ही आणतोय, सरकारशी भांडून, अधिकाऱ्यांशी भांडून हे सगळं आणतोय। काही निगेटिव्ह लोक चुकीचं बोलतात, परंतु मी पत्रकार बांधवांना एक विनंती करेल की असं जर काय असेल तर आपण आम्हाला सूचना द्या आमच्या कोणत्याही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला। त्या सूचनेनुसार काम नाही झालं तर आपण 100% आमच्या विरोधात बातमी लावा, परंतु आमच्या बरोबर राहा आणि आम्हाला सूचना करीत चला। कारण मेडिकलमध्ये आम्हाला कोणालाही नॉलेज नाही, आम्ही फार उच्च शिक्षित पण नाही आणि फार कमी शिक्षित पण नाही, मध्य शिक्षित असल्यामुळे आम्हाला शहरात किती बेड झाले आता ते 30 बेड, हे 30 बेड आणि एक 8 दिवसामध्ये आम्ही त्या 50 बेडचा प्रयत्न करतोय। आम्ही 2 टाईपचा प्रयत्न करतोय। आम्ही एक तर सरकारकडनं 50 बेड घेतोय, नाहीतर मग महाआघाडी आहे, महाआघाडीकडनं आम्ही 50 बेड चालू करतोय स्वतः, असं आमच्या डोक्यात आहे सर्व। ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि औषध याचे काय? व्हेंटिलेटरच्या बाबतीत माझ्याकडनं आमदार निधीमधून 6 व्हेंटिलेटर कलेक्टरची सही झालेली आहे। सोमवारी मंगळवारी ते माझ्याकडे ती ऑर्डर होईल। 6 व्हेंटिलेटर मी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीने आपण 6 व्हेंटिलेटर इथे देऊन टाकू। ऑक्सिजन तिकडे 2 ड्युरा आहे, इथे 2 ड्युरा आहे आणि 25 जम्बो उद्या सिव्हिल सर्जनच्या ताब्यात मिळणार आहे। सिव्हिल सर्जनच्या ताब्यात मिळणार आहे। अजूनही आपल्याला जर काही असेल तर, आणि आम्ही जर तसं असलं तर 14 वित्त आयोगातून, गणेश भाऊच्या माध्यमातून, नगरपालिकेकडनं सुद्धा आम्ही जम्बो विकत घेऊ शकतो।
कोरोना टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत अभियान जागरूकता मुहिम की आज से शुरुआत हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय जनसंपर्क ब्यूरो, पुणे के अधीनस्थ क्षेत्रीय जनसंपर्क ब्यूरो, नागपुर के उपक्रम के तहत टीकाकरण जागरूकता वैन घुमाई जा रही है। इस मोबाइल प्रदर्शनी और कला मंडली के माध्यम से सोमवार से चंद्रपुर जिले के विभिन्न तालुकों के गांवों में नागरिकों के बीच कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र द्वारा समर्थित है। इस पहल के तहत महाराष्ट्र के 36 जिलों में 16 वैन द्वारा मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है और लोगों के बीच कला मंडलों के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है। टीकाकरण के बारे में भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में जागरूकता, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के सरकार के प्रयासों को मोबाइल मीडिया प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जाएगा। 1 मई 1960 को विदर्भ राज्य को जबरन महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए विदर्भ में अन्याय हो रहा है। आज 1 मई को विदर्भ के सभी लोगों द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जब तक एक स्वतंत्र विदर्भ राज्य नहीं बन जाता, तब तक विदर्भ चुप नहीं रहेगा। मैं सुदाम रामराव राठौड़, जिला अध्यक्ष विदर्भ राज्य आंदोलन समिति चंद्रपुर, आज संकल्प लेता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। बिना स्वतंत्र राज्य के मैं विदर्भ और विदर्भ के लोगों के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करूंगा। मैं अपने सभी विदर्भ प्रेमियों को चुनौती देता हूं कि जब तक आप सभी नहीं लड़ेंगे, तब तक हम गुलामी से परे एक स्वतंत्र विदर्भ को नहीं देख पाएंगे। आइए अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हमें अगली पीढ़ी के न्याय के लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। विदर्भ में हमारे कमजोरी की वजह से 4 विधायक और 2 सांसद कम हो गए हैं, इसलिए हमारे साथ हर पल अन्याय हो रहा है। तो चलिए गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर हमारे अधिकारों को प्राप्त करते हैं। विदर्भ अगर राज्य बन जाता है तो विदर्भ के युवाओं को सभी क्षेत्रों में 100% नौकरियां दी जाएंगी। विदर्भ के सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, किसान, व्यापारी लाखों में इस विदर्भ लड़ाई में शामिल हों, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें, आगे आएं और हम सभी को एक साथ अपनी लड़ाई जीतने में, हमारा राज्य बनाने में मदद करें। अगर विदर्भ राज्य बन जाता है तो नक्सलवाद, कुपोषण, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, ऐसा राठौड़ ने कहा। सांसद बालू धानोरकर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक जनहित की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में रहने वाले वरिष्ठ, अपंग या अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना अवधि के दौरान अपने घरों से बाहर न निकाला जाए और उन्हें असुविधा ना हो। टीके उपलब्ध नहीं होने के कारण अक्सर हजारों लोग टीका केंद्रों के बाहर खड़े रहते हैं। ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या टीकाकरण केंद्र कोरोना वायरस के प्रसार का केंद्र है? अक्सर घंटों खड़े रहने के बाद भी उन्हें निराश होकर घर जाना पड़ता है, क्योंकि टीका उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये विकलांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी असुविधा है। वो भी अपना नंबर पाने की उम्मीद में घंटों केंद्र के सामने खड़े रहते हैं, लेकिन तस्वीर ये है कि उन्हें भी अनावश्यक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। बंगाल में ममता की जीत पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाली जनता के स्वाभिमान की लड़ाई अकेले लड़ रही थी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। टीएमसी की जीत का पूरा श्रेय बंगाल की बाघिन को देना पड़ेगा। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की धरती पर उतरी थी, लेकिन सभी शक्ति को पराजित करके ममता बनर्जी ने जीत हासिल की। मैं उनकी हिम्मत और बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी के घटक दल शिवसेना और राकांपा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की जीत से उत्साहित नजर आ रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति क्षेत्रीय दल तय करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टीएमसी की जीत पर संतोष व्यक्त किया है। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में जख्मी शेरनी की तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में उतरकर अकेली लड़ रही थी। ये पूरे देश की राजनीति के लिए प्रेरणादायी है। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की लड़ाई को छोड़कर पश्चिम बंगाल के चुनावी युद्ध में उतरे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से भाजपा की हार का ठीक राउंड पर फूटेगा। राउत ने कहा कि ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि दिल्ली से आकर कोई किसी राज्य में दादागिरी नहीं कर सकता। ये सबक पूरे देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम से आ गया है। राउत ने कहा कि भाजपा ने चुनाव में काफी धन खर्च किया, लेकिन आखिर में जीत टीएमसी की हुई। राउत ने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच भावनात्मक रिश्ता है।